आता है 10 दिन 2 दिन 5 दिन में 2 दिन में 1 दिन में आता है गाड़ी। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जैसा देखिए 3 दिन से नहीं आया तो कोई फिसल गिरता भी है यहाँ पर कोई सुनता नहीं। साफ होता है 2 दिन पर 3 दिन पर साफ होता है, गाड़ी आता है नहीं। पहले भी ऐसी गंदगी पड़ी रहती है। बच्चे बीमार होते हैं, मच्छर भी बहुत ज्यादा होते हैं, उल्टी हो जाती है निकलने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं आपके साथ खुशी शर्मा। आपको बता दें कि दिल्ली में हर जगह पर जो गंदगी है वो दिन पर दिन फैलती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली, जैसे कि केजरीवाल जी ने हमें कहा था कि दिल्ली जो है साफ़ सुथरी नज़र आएगी, ना यहाँ पे कूड़े का अंबार मिलेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एमसीडी में जो है वो केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल की सरकार यानी कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार होने का मतलब ये होता है कि जो दिल्ली है वो ज़्यादा तौर पर स्वच्छ साफ होनी चाहिए थी। जगह जगह पर जितनी भी गंदगियाँ हैं, गड्ढे हैं, जितनी भी परेशानियाँ लोगों को होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए थी, क्योंकि जो एमसीडी में है वो केजरीवाल जी की सरकार है और केजरीवाल जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का कर्तव्य ये बनता है कि अपनी जनता के लिए वो हर एक ऐसा काम करे और उनकी परेशानियों का समाधान करने का सबसे बड़ा काम होता है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ विकासपुरी में। देख रहे हैं ये जो कचरा यहाँ पे फैला हुआ है, करीबन 4 दिन से फैला हुआ है, लेकिन ये यहाँ की एक बार की कहानी नहीं है। करीबन यहाँ पर रोज की यही कहानी है। जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो गंदगी है ये 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, बल्कि महीनों तक यहीं रहते हैं। और आप ये देखिए, बिल्कुल कचरा घर के बगल में इतने सारे घर बने हुए हैं। मेरे पीछे आप मौजूद हो, इतने सारे लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जिनको इस गंदगी का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। ये गंदगी जिससे लोगों का जीना हराम हो गया है, ना चैन से उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना ही खाना पीना खा पाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर वो किस तरीके से इतनी गंदगी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनसे जुड़ते हैं। जी, आपका नाम? बहन जी, मेरा नाम कस्तूरी है। आप यहीं पे रहते हो? हाँ जी, यहीं पे रहते हैं। ये कब से फैला हुआ है यहाँ पे कचरा? तो कम से कम 10 दिन से, वो 10 दिन हो गया। ये तो ये पहली बार है, पहले भी इससे ऐसी गंदगी रही है? पहले भी ऐसी गंदगी पड़ी रहती है। तो यहाँ पे अपनी शिकायत नहीं करी? किस गंदी में शिकायत नहीं करी कभी? नहीं जी, शिकायत नहीं करी हुई है। क्यों नहीं करी फिर शिकायत, जब आपको इतनी परेशानियां हैं? यहाँ के जो एमएलए हैं, कौन है एमएलए? कोई सुनता ही नहीं है तो किससे शिकायत करेंगे जी हम? एमएलए से शिकायत करी, नगर निगम से शिकायत करते हैं, एमसीडी वालों से करते हैं शिकायत? करी भी नहीं है, क्योंकि ये तो एमसीडी के अंडर आता है। ये हाँ जी। कूड़ा उठाने का काम एमसीडी का है। क्यों नहीं करी आपने शिकायत? हम जी बहन जी करी ही नहीं है शिकायत। अच्छा, जैसे वो लड़का यहाँ पे खड़ा था ना, अभी छोटा सा, उसने हमें ये बोला कि गाड़ी आती है, तो गाड़ी वाला जब आता है कूड़ा उठाने, तो उससे शिकायत नहीं करते आप? नहीं जी, सारी जने करेंगे तो हम करेंगे, सारी ने किया तो हमने नहीं किया। हाँ, क्या कह रहे हो? कि कोई नहीं सुनता है यहाँ, झुग्गी वालों की कोई नहीं सुने। तो आने जाने वाले लोगों को भी तो दिक्कत होती होगी। उनको हर कोई फिसल गिरता भी है यहाँ पर कोई सुनता नहीं है। अच्छा, करीबन कितने घर यहाँ पे मौजूद है? यहाँ पर तो है 200-300 है। 200-300 घर हैं, ये हाँ। सब पूरा एरिया मिला के। हाँ। और ये आपको पता होगा कि ये हाई सोसाइटी एरिया ही है ये एक तरीके हाँ, से। हाँ जी। फिर यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदगी होने का सवाल क्या उठता है? मेरा जो है यहाँ के एमएलए, नगर निगम पार्षद और साथ ही में एमसीडी से सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर इतने ज्यादा घर होने के, मौजूदा होने के बाद, और यहाँ पे जो ये सोसाइटी है, ये जो एरिया है पूरा हाई सोसाइटी है। मेरे पीछे देख सकते हैं 200-300 घर भी बने हुए हैं। उसके बावजूद यहाँ की जो गंदगी है, इस पे किसी भी तरीके का सवाल नहीं, किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं, लोगों की बात तक नहीं सुनी जाती है। तो बताइए, आप इस गंदगी से आपको कितनी दिक्कतें होती है? बहुत सी दिक्कत, बच्चे बीमार होते हैं, मच्छर भी बहुत ज्यादा होते हैं, उल्टी हो जाती है निकलने में। मक्खी इतनी है कि घर में खाना नहीं खा सकते। जी, संडे को तबीयत खराब हो गई थी, बदबू मार आते है। हाँ, फिर बहुत। आप लोगों ने कभी इसके खिलाफ आवाज क्यों हम नहीं उठाई? किसको उठाए, हमें पता ही नहीं है किसको बताना किसको नहीं बताना। बताओ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे कूड़ा उठाने का काम करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। हमारे साथ में अभी यहाँ पर देखिए कुछ लोग मौजूद हैं जो यहीं पर काम करते हैं, यहीं का कूड़े का साफ करने का काम करते हैं। इनसे सवाल जवाब करते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर ये इतनी गंदगी फैली हुई है। आइए, आपका नाम? नमीन जमदार। तो आप यहाँ पे काम करते हैं? जी, हम मोहल्ले करते हैं। क्या मोहल्ले करते हैं, कूड़ा उठाता हूँ मोहल्ले से। पूरा मोहल्ले करते हो? जी। तो यहाँ पर आप कितने समय से काम कर रहे हो? मैं तो कर रहा हूँ, लॉकडाउन से काम कर रहा हूँ। लॉकडाउन से काम कर रहे जी। हो। तो आप यहाँ के ये जो कूड़ा फैला हुआ है इसके बारे में बताओ कि कब से है, साफ भी होता है कभी या नहीं होता? साफ होता है 2 दिन पर 3 दिन पर साफ होता है, गाड़ी आता है नहीं। 3 दिन पर होता फिर गाड़ी आता, कभी गाड़ी आई बंद करता। आप यहाँ पर आसपास रहते हो?
हाँ हम यहाँ नहीं, हम चंद्र विहार रहते हैं। चंद्र विहार रहते हो। जी। तो ये जो गंदगी है, इन लोगों ने कभी आपसे शिकायत नहीं करी कि जल्दी हटा दो, साफ सफाई कर दो, बच्चे बीमार हो जैसे वो लोग कह रहे हैं? तो यही करते हैं ना शिकायत, हम लोग गाड़ी नहीं आता तब शिकायत ये सब नहीं करेंगे हम क्या, हम तो गाड़ी आता सरकार भेजते हैं। तो जब गाड़ियाँ आती है तो ये लोग शिकायत करते हो या आप लोग अपनी तरफ से कि हाँ कचरे को बहुत दिन हो गए? हम लोग सरकार की गलती है ना, गाड़ी नहीं भेजते हैं। हाँ गाड़ी अब आएगा तो हम लोग कूड़ा जमाने हो जाएंगे, सरकार की गलती है। आपका कहना है कि आपके द्वारा सरकार पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो गाड़ियाँ नहीं भेजते, जिस वजह से यहाँ पे कचरा साफ नहीं होता। नहीं साफ हो रहा कचरा सर, कचरा साफ नहीं हो रहा कचरा साफ। आपकी क्या राय है इस पे? तो गाड़ी आएगा सरकार तो करेगा तभी तो साफ होगा। तो गाड़ियाँ कभी कभी नहीं आती गाड़ियाँ? आता है 10 दिन 2 दिन 5 दिन में 2 दिन में 1 दिन में आता है गाड़ी। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जैसा देखिए नहीं आया है गाड़ी। 3 दिन से नहीं आया, तो मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि करीबन 200-300 तो यहाँ घर है। बाकी यहाँ से अभी मैंने देखा आते जाते लोग भी कूड़ा फेंक के जाते हैं यहाँ पे। तो जो कचरा है वो तो दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इसको डेली बेसिस पे साफ करा जाना चाहिए? जी डेली साफ होना चाहिए, इस सब चीज सरकार के करें कि आगे गाड़ी नहीं आता है। लोग कहता है यहाँ रहते हैं हम लोग चंद्र विहार रहते, कहूँ कमा खा रहे हैं तो यहाँ गाड़ी भेजेंगे तभी तो आएगा कूड़ा उठाने के लिए। जेसीबी आता है भाग के चल जाता है, गाड़ी नहीं भेजते हैं। मतलब आप यही सवाल उठा रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हैं वो आती ही नहीं आ रहे हैं गाड़ी। अच्छा, आपके पास गाड़ी वाला जो उठाता हो रेगुलर बेसिस पे जो यहाँ पे आता है उसका नंबर वगैरह है आपके पास? जी नहीं, हम लोग के पास नहीं है दीदी। नहीं है। नहीं। तो यहाँ पर जैसे आपको एमएलए वगैरह किसी से बातचीत या फिर एमएलए जैसे ये लोग कह रहे काम नहीं करते यहाँ पे? हम लोग तो नंबर है नहीं, हम लोग काम दिन अब जो सुबह से काम करते हैं, माले से आते हैं। गाड़ी आता है कभी कौन आता है कोई पता लगता है। नंबर हम सब पढ़ल लिखल है, नंबर अब अच्छी रख ले रहेंगे। गाड़ियाँ भी एक जना नहीं आता, अलग अलग गाड़ियाँ आती है। अलग अलग गाड़ी आता है, कौन गाड़ी आता है नहीं आता है, कभी कौन नंबर से आता है कभी कौन नंबर से, इतनी बात है। तो यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती, अभी तो 3-4 दिन से नहीं आ रहा है गाड़ी। गाड़ियाँ नहीं आ रही। तो ये कूड़ा वैसे कितने दिनों से फैला हुआ है? 4-5 दिन से कूड़ा है फैलल। 4-5 दिन से फैला हुआ है। 5 दिन से करीब। हाँ। तो यहाँ पर लोगों का कहना है, हमने यहाँ पर काम करने वाले लोगों से भी बातचीत करी, उनका साफ तौर पर उनके द्वारा जो है सरकार पर इल्जाम लगाया जा रहा है, यानी केजरीवाल जी की सरकार पर, क्योंकि एमसीडी में उनकी सरकार है तो सीधे तौर पर उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं भेजी जाती। गाड़ियाँ ना भेजने के कारण जो कूड़ा है आप उसकी तादाद देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ चुकी है। ये देखिए कि ये जो रास्ता है ये चौड़ा रास्ता है, आने जाने वाला रास्ता है, जहाँ पर से ट्रक भी गुजरता है, कार्स भी गुजरती है। तो यहाँ पर इतना कचरा होने की वजह से आप ये भी देखिए कि आधा जो रास्ता है इस कूड़े की वजह से वो भी ब्लॉक हो रखा है। और लोगों ने हमें ये भी बताया कि जब बारिश होती है तो लोगों की जो गाड़ी यहाँ से आती जाती है वो भी कई बार फिसल जाती है, गिर जाती है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं। जब वो खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाने में उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बदबू है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे खुद बता रहे हैं कि उन्हें और उनके परिवार को इस गंदगी की वजह से कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। सीधे तौर पर हम इल्ज़ाम लगाना चाहेंगे एमसीडी पर, यहाँ के जो एमएलए हैं उनके ऊपर, यानी महेंद्र यादव के ऊपर सीधे तौर पर यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया जाता है। सीधे लोगों ने हमें ये बताया कि महेंद्र यादव जो है किसी भी प्रकार के यहाँ पे काम नहीं करते, उनकी यहाँ के लोगों को लेकर ना ही कोई जिम्मेदारी है, वो बिल्कुल बेपरवाह होकर लापरवाही के साथ यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ना ही यहाँ पर एमसीडी की गाड़ियाँ आती है कि यहाँ से कूड़ा कचरा उठाया जा सके। थोड़े से और लोगों से जानकारी लेते हैं यहाँ की। आई आपका नाम? गायत्री। गायत्री जी, आप यहाँ पे कितने समय से रह रही हैं? हमें यहाँ पे 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। हाँ। तो आप यहाँ पे जो कूड़ा मौजूद है इसको लेकर हमें जानकारी दीजिए कि कब से, क्योंकि आप तो 5 साल से यहाँ रह रही हैं। अब यहाँ पे कूड़ा तो कभी उठता ही नहीं है, जब देखो कूड़ा उठता है फिर 1-2 दिन में फिर कूड़ा आ जाता है। 5 साल पहले भी इसकी यही हालत थी? हाँ जी। ये देखिए सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पे मिलते हुए कि 5 साल से यहाँ पे रह रही है, करीबन 5 साल से यहाँ का यही हाल है। तो बच्चे बीमार होते होंगे, घर के सदस्य बीमार होते होंगे? हाँ जी, क्यों नहीं होते हैं बच्चे बीमार, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, सब होते हैं बीमार। कभी ऐसा हुआ है कि सांस लेने में तकलीफ आती है, कितनी बदबू आती है, अब हमें पता है हम कैसे रह रहे हैं। यहाँ के एमएलए से कभी शिकायत नहीं करी आप लोगों ने? नहीं, हमने कोई शिकायत नहीं। सबसे बड़ी गलती तो फिर यहाँ पे रहने वाले लोगों की है कि उन्होंने आज तक यहाँ को लेकर कभी शिकायत ही नहीं करी है। शिकायत करते तो यहाँ की सुनवाई की जाती, क्यों नहीं करी फिर आप लोगों ने शिकायत? आपसे जानना चाहूंगी मैं। किससे शिकायत करते?
एमएलए से करिए, नगर निगम से करिए, एमसीडी से करिए, वो भी आके देखते हैं। देखते हैं मतलब करी हुई है शिकायत या फिर नहीं? ये तो शिकायत तो हमने की है, शिकायत वो देखते आके तो शिकायत करना क्या। किससे शिकायत करी थी आपने? पहले हमारी बात सुनिए, जब वो आके देखते हैं तो किससे शिकायत करें, इसलिए कूड़ा तो अभी वहाँ है, यहाँ तक आ जाता है, कहाँ तक? यहाँ तक, ये बेड तक। तो ये कूड़ा कितने दिन में करीबन साफ होता है? ये जो है ना कम कम हफ्ते में एक बार जाता है ये। हफ्ते में एक बार? हाँ। पूरा हफ्ता ऐसे ही इतना भरे भरे रहता है? अभी तो रोड तक जाता है, आगे आगे तक होता है ये। आगे तक रहता है? हाँ। बारिश के समय कैसी दिक्कत होती है? बारिश ऐसे बदबू आता ही रहता है, फैलता रहता है, कभी आता है ये बुलडोजर से साइड कर देता है, तब गाड़ी आती है रात को फिर ले जाते उठा के। एमएलए कौन है यहाँ के? जनरल सिंह। अच्छा, वो एमएलए हैं? हाँ, वो आते वो देख के जाते हैं। तो उनके द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ की? क्या करेंगे, वो सब कर्मचारी यही डालते हैं, फिर ज्यादा हो जाने के बाद ले जाते हैं उठा के। ले जाते हैं। तो अभी जैसे सबसे पहले काम तो कि आप लोगों को तो शिकायत करनी चाहिए इस चीज़ को लेके, आप लोगों ने शिकायत नहीं करी है कभी? अब करे तो किससे शिकायत करें, आप तो पहले भी बोले आपको, वो आते देख के जाते हैं। हाँ, एक बार आए थे देख के गए थे, एक बार उनसे शिकायत किए थे 2 साल पहले, फिर वो शिकायत करने के बाद जो है ना वो ले गए थे उठा के। आप यहीं पे रहते हो? हाँ। तो यहाँ पर इस कूड़े और गंदगी की वजह से आपको, आपके परिवार को कैसी दिक्कत का सामना करना दिक्कत पड़ता सबको होता है। है? कैसे? बीमार हो जाते हैं? बीमार हो खाने-पीने में जाते हैं, दिक्कत बदबू होती है? आते हैं खाने में। खाने पीने में? हाँ, सब किस में, पानी का भी दिक्कत हो जाता है। पानी की दिक्कत भी होती है यहाँ हाँ। पे? पानी की भी दिक्कत है यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा। पानी को भी लेके समाधान नहीं है उनकी यहाँ पे समस्याओं का। पानी का टैंकर आता है तो वो भी 2-2, 3-3 दिनों पे एक बार आता है। देखिए कितना ज़्यादा कूड़े का जमार है। अभी भी वहाँ पर आप देख सकते हैं ठेलों पर बैठे बैठे कूड़ों को हटाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे सबसे पहले उठता है यहाँ की सुविधा को लेकर कि इतनी खराब क्यों है? टायर पंचर हो गया गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो दूसरी गाड़ी भी तो बेच सकते थे ना। तो ये आप सवाल उठा रहे हैं कि ये गाड़ी जब खराब हुई तो पूरे दिन भर में दूसरी गाड़ी क्यों नहीं भेजी गई? हाँ हाँ, तो पूरा दिन में ये कल भी पड़ा था, कई दिन हुए तो जब गाड़ी आई थी 3 गाड़ी भरी थी यहाँ से, फिर भी रह गया था। अच्छा आप ये बताओ, ये कूड़ा जो है कितने दिन से यहाँ पे जमा हो रखा है? ये तो 2-3 दिन से ही है। 2-3 दिन से? तो ये सवाल नहीं उठाया जाएगा कि मतलब कि जब 2-3 दिन में एक गाड़ी खराब हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी 3 दिन के अंदर में चाहते तो उठा सकते थे, क्यों नहीं उठाया? वो ठेकेदार के आदमी उठाते तो उठा सकते थे। कौन ठेकेदार है? नाम नहीं जानता मैं। पूरी दिल्ली का ठेका दे रखा है कूड़े का, कूड़ा उठाने का। आपका नाम? सरफराज। आप यहाँ पे कितने समय से हैं? 20 साल हो गए। 20 साल। तो ये जो बाहर जो सड़क पे कूड़ा मौजूद है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? गंदगी तो है, क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहता है शुरू से ही। ऐसे ही रहता है। तो यहाँ के एमएलए कौन है? ये नहीं मालूम मेरे को। नहीं मालूम आपको? तो कभी उनसे शिकायत करी हो कूड़े गंदगी को नहीं, लेके? कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? बस वो तो एमसीडी का काम है ना, एमसीडी देखेगी अपना। एमसीडी का काम है, लेकिन अगर मोहल्ले में रहने वाले लोगों को दिक्कत है तो वो शिकायत तो करें। तो एमसीडी से शिकायत करी हो आपने कभी? नहीं, हमने नहीं कभी करी। कभी नहीं करी। तो इस कूड़े की वजह से यहाँ पे दिक्कत, आप यहीं रहते हैं आसपास? नहीं, वो तो ये बताएंगे ना, हम तो यहाँ काम करते हैं, जैसे ये सब लोग सामने रहते हैं। तो जब आप काम करते तब कोई दिक्कत आती है? प्रॉब्लम तो है, बदबू आती है बस। बदबू आती है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि जो कूड़ा उसकी तादाद इतने से भी ज्यादा बढ़ गई हो? बढ़ जाता है, वो आगे तक आ जाता है, लेकिन फिर वो उठा लेते हैं वो। उठा के ले जाते हैं। अच्छा कितने कितने दिन में यहाँ पे सफाई होती रहती है? रोज ही होती है सफाई तो इनकी। रोज होती है। लेकिन हमें इनके घर वालों ने बताया कि 3-3 दिन, 4-4 दिन, कभी कभी तो हफ्ता, महीना हो जो जाता यहाँ पे पास में रहते हैं ना, देखो ज्यादा तो वही बताएंगे बेहतर तो, क्योंकि रहने वाले को ज्यादा परेशानी है कि उसमें गलत क्या हो रहा है, सही क्या। लेकिन बढ़ जाता है कूड़ेदान, हाँ, उसकी वजह से क्या परेशानी तो ही है। तो आप कहेंगे कि यहाँ के आने वाली जो जनता है, आने जाने वाली जो जनता है यहाँ से जो आती जाती है, उनको परेशानी होती होगी? हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है, आप भी आते जाते होंगे यहाँ से, होती है परेशानी। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यहाँ के एमएलए को लेकर है, यहाँ की निगम पार्षद और साफ तौर पर एमसीडी को लेकर कि जब वो यहाँ पर आती है, जब उन्हें मालूम है कि यहाँ पर कूड़े की जो तादाद है 2 दिन में या 1 दिन में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर सफाई क्यों नहीं हो रही है? मेरा सवाल यहाँ की एमसीडी को लेकर है कि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर सफाई क्यों नहीं होती है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं आपसे खुशी शर्मा, धन्यवाद।